हाय गाइस, हाफ गर्लफ्रेंड। सो ये है इसका पार्ट 9। ठीक है, 8 पार्ट्स मैं करा चुका हूं, तो 9वां देखते हैं गाइस। इवन आई हैव नो फकिंग आइडिया व्हाट सुशी इज, आशु सेड। तो अब यहाँ पर ये सारे दोस्त बैठे हुए हैं और बैठे हैं, तो आशु जो है वो कह रहा है कि इवन मुझे ये आइडिया नहीं, इवन आई हैव नो फकिंग आइडिया। फकिंग या फक ये जो लोग यूज़ करते हैं अंग्रेज़ों की तरीके से, यहाँ जो आशु नाम का लड़का है वो इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब कोई गंदा नहीं है। जैसे हम हेल बोलते हैं, व्हाट द हेल बोलते हैं, उस तरीके से वो लोग हर चीज़ में फकिंग। तो यह इस यानी कि मतलब खराब इस तरीके से। तो इवन आई हैव नो फकिंग आइडिया, मुझे वो आइडिया भी नहीं है व्हाट सुशी इज, कि सुशी क्या चीज़ है, ऐसा आशु ने कहा। इट्स जापानीज फूड, ये एक जापानीज फूड है। हाउ द फक आर वी सपोज टू नो। अब फिर वहां पर उसने फक का इस्तेमाल किया, मतलब अब मैं इसकी हिंदी कैसे करूं। हाउ द फक आर वी सपोज टू नो, मतलब अबे हमें कैसे पता चलेगा बे। तो थोड़ा सा फोर्स करके बोलते हैं ना, तो अंग्रेज लोग वहां पर इस तरीके का शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें है तो है। ओके, डू दे नो आर लिट्टी चोखा। रमन ने कहा कि क्या उनको हमारा लिट्टी चोखा पता, लिट्टी चोखा पता है, जो हमें उनका ये सुशी पता होगा। हमें कैसे पता चलेगा सुशी क्या है। ही डग हिज फॉक डीप इनटू द माउंड ऑफ बिरयानी पाइल्ड हाई ऑन हिज प्लेट। अब देखिए, ही डग, डिग से बना डग, हिज फॉक, फोक मतलब वो जो कांटे वाले जो चम्मच होते हैं, तो ही डग हिज फोक, उसने ऐसे उस चम्मच को ऐसे डाला डीप इनटू द माउंड ऑफ बिरयानी। माउंड का मतलब है कि कितना ढेर सा लगा हुआ था, बिरयानी था, एक टीला सा बना हुआ था बिरयानी का, उसमें उसने उस कांटे वाले चम्मच को, फॉक को ऐसे डाल दिया, डिग कर दिया। पाइल्ड हाई, बहुत ऊंचा था, पाइलअप था, पूरा पाइल्ड अप था, हाई ऑन हिज प्लेट, उसके प्लेट पे ऐसे ऊंचा ढेर लगा हुआ था। वी वर इन द डाइनिंग हॉल फॉर संडे डिनर एंड अ पोस्टमार्टम ऑफ रियाज पार्टी। अब ये कह रहा है कि हम लोग डाइनिंग हॉल में थे, संडे का डिनर चल रहा था, और रिया के पार्टी में जो जो हुआ उसका कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम हो रहा था, यानी कि हम उसके बारे में ही बातें कर रहे थे। ठीक है। सुशी इज नो बिग डील, सुशी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। द बिगर डील इज शी डिडेंट मेक यू फील स्पेशल, शैलेश सेड। शैलेश ने कहा कि सुशी कोई बात नहीं, वो तेरे को मछली समझ में नहीं आया, सबसे बड़ी बात यह है कि शी डिडेंट मेक यू फील स्पेशल, उसने तुझे स्पेशल फील नहीं कराया, तू भी बस ऐसे ही था, कॉमन सा था वहां पर। ही एडजस्टेड ही एडजस्टेड हिज स्पेक्टिकल्स एंड ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। उसने अपने चश्मे को थोड़ा सा एडजस्ट किया और एक ग्लास पानी पिया। शैलेश ऑलवेज द स्ट्रेट टॉकर, शैलेश जो है वो हमेशा स्ट्रेट बातें करता है। हैड साइलेंस्ड एवरी वन विद हिज स्टेटमेंट, उसने सबको चुप कर दिया अपने स्टेटमेंट से। यहाँ पर अगर हम ग्रामर की बात करें तो अब देख रहे हैं कि शैलेश के बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हैड जो है ये उसका हेल्पिंग वर्ब है, और साइलेंस्ड उसका मेन वर्ब है। और यहाँ पर कॉमा के बाद बस लिखा हुआ कि ऑलवेज द स्ट्रेट टॉकर, ये उसके बारे में थोड़ी सी अच्छी बातें बताई गई है, तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो शैलेश, वो शैलेश जो हमेशा स्ट्रेट बातें करता है, हैड साइलेंस्ड एवरीवन, सबको चुप करा दिया था विद हिज स्टेटमेंट, अपने उस स्टेटमेंट के साथ। द साउंड ऑफ कटलरी फिल्ड द ऑकवर्ड साइलेंस, तो सबको चुप करा दिया था, तो एकदम साइलेंस माहौल हो गया था, तो उसमें सिर्फ वो छुरी कांटे जो कटलरी है उसकी आवाज़ आ रही थी। द साउंड ऑफ कटलरी फिल्ड, वही भर गया था उस साइलेंस के अंदर, ऑकवर्ड सा साइलेंस था। ट्रबल ब्रदर ट्रबल, शैलेश सेड आफ्टर अ मिनट, एक मिनट बाद शैलेश ने कहा कि मुसीबत मुसीबत, ट्रबल है। बट शी किस्ड हिम, आशु सेड, आशु ने कहा लेकिन उसने तो उसको किस किया ना यार, मुसीबत क्या है। टॉयज, खिलौना भाई, खिलौना। टोल्ड यू अबाउट रिच पीपल एंड देयर टॉयज, बताया था ना कि अमीर लोग कैसे होते हैं, क्या वो खिलौने यूज करते हैं। शैलेश ने कहा, आई एट माई फूड, मैंने अपना खाना खा लिया। माई फ्रेंड्स फर्दर एनालाइज्ड द सिचुएशन, माई फ्रेंड्स फर्दर एनालाइज द सिचुएशन, आगे मेरे दोस्तों ने सिचुएशन को समझा, एनालाइज किया, विश्लेषण किया। इन माई हार्ट आई न्यू रिया डिडेंट सी मी एज अ टॉय, मेरी नज़रों में मुझे पता था, मेरे दिल में मुझे मालूम था कि रिया ने मेरे साथ कुछ भी ऐसा खिलौने वाला व्यवहार नहीं किया था। वी हैड अ कनेक्शन, हमारा एक कनेक्शन था, कहीं ना कहीं हमारे में वो बंधन था। बट माई हार्ट कैन बी ओवर इमेजिनेटिव एंड स्टूपिड, लेकिन मेरा जो दिल है ना, हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ही कल्पनाएं करता हो सकता है मेरा दिल स्टूपिड भी हो सकता है कि मैं उसके लिए खिलौना ही हूँ। तो ये कहीं ना कहीं 50-50 पे था। आई टॉक टू हर, आई सेड, मैंने कहा मैं उससे बात करूंगा। वॉट,
एनफ टॉकिंग, नाउ डू, रमन सेड। रमन ने कहा क्या क्या बात करेगा, हो गई बातें बहुत हो गई, अब तो तू करेगा। डू व्हाट, आई सेड, मैंने कहा कि क्या करना, क्या है, डू व्हाट, क्या करना है। रमन शुक हिज हेड, एवरीवन स्माइल। रमन ने मुंडी हिलाई, सब सब हंस पड़े। ओके फाइन। लिसन माधव, आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट। देख माधव, मैं तेरा दिल तोड़ना नहीं चाहता हूँ, बट यू डू नो सच अ गर्ल इज बियॉन्ड यू। रमन से, रमन ने कहा कि तुझे पता है कि इस तरह, तुझे पता ही है, यू डू नो, डू लग गया, एम्फेसाइज कर रहा है, तो जानता है ना भाई कि इस तरह की जो लड़कियां हैं, सच अ गर्ल, इस तरह की जो लड़की होती है, इज बियॉन्ड यू, तेरे से परे है भाई, वो तेरे उस एरिया से बाहर की है। रमन ने कहा वट डू मीन, आई सेड, मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा। पुटिंग माई फॉक डाउन ऑन द टेबल, मैंने अपना उस फॉक को टेबल पर रखते हुए मैंने कहा क्या भाई क्या मतलब है। लुक एट देम, उनको देख, एंड लुक एट यू, अपने आप को देख। यू फॉरगॉट योर औकात, और व्हाट, तू अपनी औकात भूल गया और क्या। रमन हैड स्पोकन इन अ फ्लैट कंट्रोल्ड वॉइस, रमन एकदम फ्लैट और कंट्रोल करके वॉइस में बोला था। हाउएवर इट हर्ट, कितना भी उसने कंट्रोल करके कोशिश की औकात शब्द बोलने की, तब भी इस शब्द ने मुझे हर्ट किया। इट हर्ट लाइक ही हैड टेकन हिज ब्लंट फोक एंड जैब्ड इट इनटू माय चेस्ट। इस तरीके से इस शब्द ने, इस सेंटेंस ने मुझे हर्ट किया, मुझे चोट पहुंचाई, मानो कि उसने अपना ब्लंट फोक, ब्लंट का मतलब जिसमें धार ना हो, बिना धार मतलब भोंदू, भोथर, इस कैसे मैं वर्ड बताऊं, उसने अपना वो बिना धार वाला ब्लंट सा फॉक लिया, यानी कि वो कांटे वाली जो उसकी चम्मच है वो ली, एंड जैब्ड इनटू माय चेस्ट, और मेरे सीने में जैब कर दिया, यानी कि भोंक दिया। जैब मतलब अंदर इंजेक्ट कर देना, जैसे इंजेक्शन देते हैं ना वैसे अंदर भोंक देना। इट हर्ट बिकॉज ही डिडेंट थिंक आई डिजर्व रिया। इट हर्ट, मुझे इतना दुख हुआ क्योंकि उसको नहीं लगता है, ही डिडेंट थिंक, उसने ऐसा नहीं सोचा, आई डिजर्व्ड रिया, कि मैं रिया को डिजर्व करता था। इट हर्ट बिकॉज ही हैड स्पोकन द ट्रूथ, मुझे दुख इसलिए भी हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं उसने सच ही तो कहा था। वाई डज शी हैंग आउट विद मी ऑल द टाइम, आई सेड, मैंने कहा वो हमेशा मेरे साथ क्यों इधर उधर घूमती है। शी कैन हैव ऑल द रिच फ्रेंड्स शी वॉन्ट्स, अगर वो चाहे तो और भी रिच फ्रेंड्स के साथ घूम सकती है। इनफैक्ट शी डज, इनफैक्ट उसके बहुत सारे फ्रेंड्स, वो करती भी ऐसा है, लेकिन मेरे साथ ही ज़्यादा क्यों घूमती है। यू आर द न्यू एग्जॉटिक क्रीचर इन हर लाइफ, शी इज बोर्ड विद एवरीथिंग एल्स। रमन से, रमन ने कहा कि भैया ऐसा है कि तुम ना एक अनोखे प्राणी हो उसके लिए, यू आर एग्जॉटिक क्रीचर इन हर लाइफ, और वो बोर हो चुकी है, शी इज बोर्ड विद एवरी वन एल्स, सबके साथ बोर हो गई भाई, इसलिए घूमती है तेरे साथ। आर यू ऑलवेज दिस पेसिमिस्टिक, आशु सेड, क्या तू हमेशा से ऐसे ही निराशा, मुझे लगता है पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है, क्या तू हमेशा से ऐसे निराशावादी, आशु सेड। ओनली द फैट किड सपोर्टेड मी, सिर्फ उस मोटे लड़के ने ही मुझे सपोर्ट किया। आई ट्रांसफर्ड द गुलाब जामुन फ्रॉम माई प्लेट ऑन टू हिज, मैंने अपने प्लेट से गुलाब जामुन आशु के प्लेट में ट्रांसफर कर दिया। द स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी इज लो, शैलेश सेड, शैलेश ने कहा कि अब ये थोड़ा मैथ वाला वर्ड यूज किया है, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कि अगर ऐसे गणनाओं की बात करें सांख्यिकी रूप से जो संभावना है बेटा कम है। इन हिज अकेडमिक वॉइस, उसने अपने अकेडमिक वॉइस में कहा। हाउएवर माई फ्रेंड रमन शुड नो दैट लव डज हैपन बिटवीन क्लासेस, फिर भी माई फ्रेंड रमन शुड नो, मेरे फ्रेंड रमन को ये पता होना चाहिए कि जो प्यार होता है, द लव डज हैपन बिटवीन क्लासेस, वो क्लासेस के बीच में होता है, कि एक क्लास का दूसरे क्लास के बीच प्यार होता है। इफ दिस इज लव, अगर ये लव है, वाई इज शी अवॉइडिंग अ रिलेशनशिप, रमन सेड, रमन ने कहा कि ठीक है, अगर क्लासेस, एक क्लास का दूसरे क्लास से अगर प्यार होता है, हाई क्लास का मिडिल क्लास से लोअर क्लास से प्यार हो गया, तो अगर ये लव है, वाई इज शी अवॉइडिंग अ रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप को क्यों अवॉइड कर रही है, क्यों नहीं आना चाहती रिलेशनशिप में। ही स्टूड अप टू लीव, वो खड़ा हो गया, बोला कि छोड़ो यार। ही हैड फिनिश्ड हिज डिनर, अपना डिनर कर चुका था, एंड व्हाट ही वांटेड टू से, और जो कहना चाहता था वो कह चुका था, यानी कि ही हैड फिनिश्ड हिज डिनर एंड व्हाट ही वांटेड टू से, यानी कि डिनर भी खत्म कर चुका था और जो कहना चाहता था वो भी वो कहकर खत्म हो चुका था, वो खड़ा हो गया। आशु थैंक्ड मी फॉर द गुलाब जामुन, आशु ने गुलाब जामुन के लिए मेरा शुक्रिया अदा किया। रमन हैज़ नो एक्सपीरियंस विद गर्ल्स, रमन का ना एक्सपीरियंस नहीं लड़कियों के साथ। यू आर डूइंग वेल, तू अच्छा कर रहा है बेटा, तू अच्छा कर रहा है, टेक इट स्लो, धीरे धीरे चल, एवरीथिंग विल बी फाइन, सब सही हो जाएगा, ही सेड, आशु ने कहा कि सही, सब सही हो जाएगा, रमन की बात मत सुन। वट डू यू थिंक शैलेश, आई सेड, मैंने कहा शैलेश तुझे क्या लगता है यार, ओके मतलब आशु सपोर्ट कर रहा है,
रमन सपोर्ट नहीं कर रहा है, शैलेश भी कह रहा है कि चांस कम लग रहा है। ऑफ द फोर ऑफ अस, हम चारों में से आई ट्रस्टेड शैलेश से जजमेंट द मोस्ट, मुझे शैलेश का जजमेंट सबसे ज़्यादा मुझे भरोसा होता था। ही टॉप द क्लास एंड वॉज द मोस्ट वेल रेड, उसने क्लास को भी टॉप किया था और वेल रेड था। वेल रेड का मतलब कि अच्छा खासा वो एक काफ़ी किताबें पढ़ चुका हो था ना, मतलब एक नॉलेजियस था। वेल रेड का मतलब है नॉलेजियस व्यक्ति था वो। ऑफ कोर्स लाइक अस ही हैड लिटिल एक्सपीरियंस विद वुमेन, और हमारी तरह औरतों के साथ तो उसका भी, मतलब लड़कियों के साथ उसका भी जो एक्सपीरियंस था वो कम ही था। ही ड्रैंक अनदर ग्लास ऑफ वाटर, उसने दूसरे ग्लास पानी भी पिया। यस डोंट रश इट, हाउएवर डोंट स्टॉल इट ईदर, शैलेश सेड। अब शैलेश ने कहा कि भाई एक मिनट, एक मिनट, ये कुछ खुल गया। यस डोंट रश इट, पानी पीने के बाद शैलेश ने कहा कि देख बहुत जल्दीबाजी भी मत कर, रश मतलब जल्दी भागना। हाउएवर फिर भी डोंट स्टॉल इट इधर, स्टॉल मतलब वही कम कर देना, है तो रुक जाना या मंद गति हो जाना, तो स्टॉल भी मत हो, न बहुत तेज चल न बहुत मंद गति चल, शैलेश ने कहा। व्हाट डज दैट मीन, इसका क्या मतलब है? आशु सेड ऑन माई बिहाफ, मेरी तरफ से आशु ने कहा मतलब कीप इट स्लो बट कीप एस्केलेटिंग, रमन सेड। तो रमन ने कहा कि भाई ऐसा है कि स्लो चल बट बढ़ता भी रहे, धीरे चल बट एस्केलेट भी करता रहे। तो कहीं ना कहीं रमन और शैलेश जो है वो पक्ष में नहीं है। वो कह रहे कि भाई, रमन तो कह रहे ये सब लड़कियां जो है वो खिलौना है, ये बड़े घर की लड़कियां तुझे बस यूज कर रही हैं। कहीं ना कहीं आशु बेचारे को सपोर्ट कर रहा है। एस्केलेटिंग व्हाट, हाउ, आई सेड, मैंने कहा क्या आगे बढ़ना, क्या कैसे? व्हाट्स द क्लियरेस्ट साइन अ गर्ल लाइक्स यू, शैलेश सेड। शैलेश ने कहा कि ऐसी क्या पहचान है, ऐसा कौन सा वो साइन है कि एक लड़की तुझे पसंद करती है? शी स्पेंड्स टाइम विद यू, आई सेड, मैंने कहा वो आपके साथ अगर समय बिताती हो तो आपको पसंद करती है। रॉन्ग, गलत, शैलेश सेड एंड स्टूड अप एज वेल। अब शैलेश भी खड़ा हो गया, बोला नहीं गलत है, ये पहचान नहीं कि लड़की आपको पसंद, मतलब लड़की स्पेंड करती है टाइम तो मतलब वो आपको पसंद करती है, ऐसा नहीं है। सो देन आई सेड, मैंने कहा फिर क्या है? यू नो द आंसर, तुझे आंसर पता है, नाउ डू इट, शैलेश सेड एंड लेफ्ट। शैलेश ने कहा कि अब तू कर, और वो चला गया वहां से। अब आगे देखते हैं। वट डू यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट, रिया सेड। अब वो रिया से मिलता है। रिया कहती है तुम क्या बात करना चाहते हो मुझसे? शी हैड वॉर्न अ लेमन कलर्ड चिकन सलवार कमीज टू कॉलेज दैट डे, उसने उस दिन कॉलेज में क्या पहना हुआ था? शी हैड वॉर्न अ लेमन कलर्ड चिकन सलवार, मतलब चिकन कोई कपड़े का नाम होगा, मुझे उतना मालूम नहीं है। तो उसने चिकन का सलवार कमीज पहना हुआ था जो कि लेमन कलर का था उस दिन कॉलेज में। वी सैट अंडर द बिग बनियान ट्री इन बिटवीन क्लासेस, तो क्लासेस के बीच में जब भी टाइम मिलता था तो क्लासेस के बीच में, मतलब एक क्लास और दूसरे क्लास के बीच में जो गैप होता था, हम बैठ गए अंडर बिग बनियान ट्री, बड़े बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे हम बैठ गए। हर हेयर ब्लू इन ऑल डायरेक्शंस इन द आफ्टरनून ब्रीज, दोपहर की उस हवा में, जो दोपहर का जो ब्रीज था हवा में, हर हेयर, उसके जो बाल थे वो हर डायरेक्शन में बह रहे थे, ब्लो हो रहे थे, इधर उधर जा रहे थे। थैंक्स फॉर द पार्टी, आई सेड, मैंने कहा पार्टी के लिए शुक्रिया। यू वेलकम, तुम्हारा बिल्कुल तुम्हारा स्वागत है। लाइक आई टोल्ड यू इट इजंट रियली माई सीन बट माई पेरेंट्स वॉन्टेड टू डू। अब वो लड़की कहती कि लाइक आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ये मेरा नहीं सीन, इट इजंट रियली माई सीन, मतलब ये पार्टी वार्टी का ही मेरा नहीं था प्लान, बट माई पेरेंट्स वॉन्टेड टू डू इट, मेरे माता पिता करना चाहते थे। रिया दैट्स योर वर्ल्ड, रिया वो तुम्हारी दुनिया है। इट वॉज मी हु डिडंट फिट इन, वो तुम्हारी दुनिया है रिया, ये तो मैं था जो तुम्हारी दुनिया में फिट ना हो सका। आई कैन फिट इन, मैं फिट हो सकता हूँ रिया, बट आई कांट रिलेट टू इट, लेकिन इन चीज़ों से मेरा संबंध नहीं हो सकता, मैं रिलेट नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं हूँ रिया। आई वुड रैदर हैव अ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन ओवर चाय देन केटर्ड सुशी विद प्लास्टिक स्माइल्स। रिया मैं, मतलब आई वुड रेदर हैव अ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, एक प्यार भरी एक अच्छी कॉन्वर्सेशन जिसका कोई मतलब बनता हो, वो कॉन्वर्सेशन मैं एक चाय पर करने को तैयार हूँ। लेकिन ये जो सुशी और वो हंसी, प्लास्टिक हंसी, मतलब झूठ मूठ की हंसी चेहरे पे है, और जापानीज चाइनीज फूड खा रहे हैं, ये मुझसे ना हो पाएगा। हाउ इज रोहन, सॉरी रो, आई सेड, मैंने कहा वेल रोहन, माफ करना, रो कैसा है तुम्हारा रो? ही मेड क्वाइट एन इम्प्रेशन ऑन यू, ही इज कूल ना। अब लड़की कहती कि उसने तो तुम पे एक इम्प्रेशन सा कर दिया है, वो कूल है ना। सी यू फाइंड हिम कूल, दैट इज योर वर्ल्ड, आई सेड, मैंने कहा देखो तुम्हें वो कूल लगता है, वो तुम्हारी दुनिया है। ही इज ओवर द टॉप एंड अ बिट अ शो ऑफ,
वो जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही ओवर द टॉप का मतलब कि कुछ ज़्यादा ही ऊंची पोजीशन पर है और शो ऑफ भी है। बट एटलीस्ट रोहन्स फन, लेकिन कहीं ना कहीं रोहन रोहन एक फन है। फन का मतलब कि उसे सुनकर अच्छा लगता है, मज़ा आता है। द रेस्ट आर ऑल बोरिंग बिजनेसमैन हु ओनली टॉक मनी एंड प्रॉपर्टी। वो रिया कहती है कहीं ना कहीं रोहन इज़ फन, रोहन काफ़ी फन है, मजाकिया है, मतलब अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर उसका। द रेस्ट आर ऑल बोरिंग, बाकी जो लोग हैं सब एक बोरिंग बिजनेसमैन है जो सिर्फ हु ओनली टॉक मनी एंड प्रॉपर्टी, जो सिर्फ पैसों की बातें करते हैं, प्रॉपर्टी की बातें करते हैं। गो हैव फन देन, आई सेड एंड लुक्ड अवे फ्रॉम हर। मैंने कहा ठीक है जाओ अपने रोहन के साथ फिर फन करो, इतना फनी है ना तो जाओ फन करो। आई लुक्ड अवे, मैं उसकी तरफ से ऐसे मुंह घुमा लिया। शी टग्ड एट माई एल्बो, टग का मतलब क्या होता है, ऐसे एक झटका सा देना, उसने मेरे एल्बो को एक ऐसे झटका सा दिया। एनी वे फॉरगेट द पार्टी, खैर छोड़ो पार्टी को भूल जाओ। आई कॉन्टेक्ट प्लीज, आंखें मिलाइए ना तनिक, आंखें, आई कॉन्टेक्ट। Eyes squinting against the mid-morning sun, she draped her yellow dupatta around her face. So eyes squinting, आंखें जो है वो squint हो रही थी। squint का मतलब ऐसे, जब बहुत ज़्यादा लाइट हो तो आंखें ना छोटी हो जाती, squint हो रही थी। अगेंस्ट द मिड मॉर्निंग सन, जो दोपहर, मतलब मिड मॉर्निंग दोपहर जब थोड़ा और ऊपर आ जाए, मतलब मॉर्निंग सुबह से जब दोपहर की तरफ जाए, मिड मॉर्निंग हो, उस वक्त जो सूरज की रोशनी होती है तो कहीं ना कहीं आंखों को स्क्विंट कर देती है। तो आंखें भींचती हुई, शी ड्रैप्ड हर येलो दुपट्टा अराउंड हर फेस, उसने अपने फेस में, फेस के चारों तरफ येलो दुपट्टा को ड्रैप कर लिया, लपेट लिया। शी लुक्ड लाइक अ बंच ऑफ येलो फ्लावर्स, वो ऐसे लग रही थी जैसे कि बहुत सारे येलो फ्लावर्स हो। आई हैड टू बी फर्म, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं फर्म रहना पड़ा, कठोर रहना पड़ा। आई इग्नोर्ड हाउ क्यूट शी वॉज, मैंने इग्नोर कर दिया कि वो कितनी क्यूट दिख रही थी, क्योंकि मैं फर्म थोड़ा सा कठोर बनना चाहता था। लेस्ट इट वीकन माई रिजॉल्व, नहीं तो कहीं ना कहीं ये मेरे उस रिजॉल्व को, रिजॉल्व का मतलब है कि मैंने वो जो रेजोल्यूशन, जो प्रतिज्ञा लेके थोड़ा सा फर्म रहूं, उसको कहीं ना कहीं कमज़ोर कर देता, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया। कितनी प्यारी वो लग रही थी। वट डिड यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट, शी आस्क्ड अगेन, उसने फिर से पूछा क्या बात करना चाहते थे तुम माधव। द किस, आई सेड, मैंने कहा किस, किस के बारे में। रिया गिगल, रिया खिखियाई, हंस पड़ी। आई कांट बिलीव आई एम द गर्ल एंड यू आर द बॉय, मतलब मुझे तो यकीन नहीं आता कि मतलब मैं लड़की हूं तुम लड़के हो। द गाय वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट, द गाय वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट। फिर से देखते हैं। वट डिड यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट, शी आस्क्ड अगेन, उसने पूछा कि तुम क्या बात करना चाहते थे। मैंने कहा कि किस के बारे में। रिया थोड़ा सा मुस्कुराई, मतलब वही गिगल की खिखियाई। आई कांट बिलीव आई एम द गर्ल, मुझे यकीन ही नहीं होता, आई कांट बिलीव आई एम द गर्ल, कि मैं लड़की हूँ, एंड यू आर द गाय, तुम एक लड़के हो। द गाय वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट, लड़का इसके बारे में बात करना चाहता है। वेरी फनी, नाउ कैन वी डिस्कस इट। ठीक है, वेरी फनी की स्टाइल है बोलने का। ओ वेरी फनी, क्या अब हम इसके बारे में बात करें। वॉट अबाउट द किस, यू फोर्स्टेड ऑन मी, क्या किस के बारे में बात करना चाहते हो, तुमने जबरदस्ती मुझे किस किया था। हर आंसर स्टम्प्ड मी, उसके आंसर ने मुझे स्टम्प कर दिया, एकदम मतलब आउट कर दिया एक तरीके से। आई डिड नॉट नो व्हाट टू से, मुझे पता ही नहीं था कि मैं क्या कहूँ, मैं एकदम चकित सा रह गया। आई 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 डिड इट बिकॉज, मैंने ऐसा बोला, आई फंबल्ड फॉर वर्ड्स, लेकिन मैं फंबल हो गया, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले। मैंने किया, आई डिड इट, क्योंकि ऐसे हो गया। यस वाई डिड यू डू इट मिस्टर झा, हाँ मिस्टर झा तुमने क्यों किया मिस्टर झा। बिकॉज बिकॉज आई लव यू, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रिया बर्स्ट आउट लाफिंग, रिया हंस पड़ी जोर जोर से। आई डिडंट लाइक हर लाफ्टर दिस टाइम, इस वक्त उसका हंसना मुझे कतई पसंद नहीं आ रहा था। कैन यू प्लीज बी सीरियस, थोड़ा सीरियस होगी यार। योर कैजुअल बिहेवियर हर्ट्स मी, ऐसे मैंने कहा तुम्हारा इस तरीके जो कैजुअल बर्ताव है ना, ये हर्ट करता है मुझे, मतलब तकलीफ पहुंचाता है, थोड़ा सीरियस हो जाओ ना। शी कंपोज्ड हर सेल्फ एंड सेट क्रॉस लेग्ड अंडर द ट्री, उसने खुद को कंपोज, मतलब ऐसे हो गई कंपोज होके, और सेट क्रॉस लेग्ड, और ऐसे पालथी मार के ऐसे बैठ गई अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। ओके फाइन माधव, आई विल बी सीरियस, ठीक है माधव अब मैं सीरियस होंगी। आई लाफ्ड बिकॉज आई डोंट थिंक यू आर इन लव विद मी, मैं हंसी क्योंकि मुझे नहीं लगता माधव कि तुम्हें मुझसे प्यार है। ओ रियली, हाउ डू नो दैट, अच्छा तुम्हें कैसे पता कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, लड़का कहता है। हैव यू बीन इन लव बिफोर,
क्या तुम्हें पहले प्यार हो चुका है? नो नहीं। सो हाउ डू यू नो इट्स लव? तुम्हें कैसे पता कि ये प्यार है? हर कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेफ्ट मी टंग टाइड। उसके इस तरह के कंफ्यूजिंग शब्द ने कहीं ना कहीं मेरी जुबान को भी बांध करके रख दिया, मतलब मुझे भी कहीं ना कहीं एक टंग टाइड बना दिया, यानी कि एक संकोची बना दिया। यू नो, हाउ डू यू नो इट्स नॉट? तुम्हें कैसे पता कि ये लव नहीं है? आई सेड, मैंने कहा, आफ्टर हाफ अ मिनट, आधे मिनट बाद मैंने कहा कि तुम्हें कैसे पता रिया कि प्यार नहीं है? आई नो इट इज़ नॉट, मुझे पता है नहीं है। वी आर बोथ टू यंग, हम बहुत यंग है, अभी कम उम्र है हमारी, इनएक्सपीरियंस्ड, हमारा एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट क्यूरियस। लेकिन हम सिर्फ क्यूरियस है, हम चीज़ें करना चाहते, क्यूरियस है, क्यूरियसिटी हमारे अंदर। श्योर वी लाइक ईच अदर, बट लव, प्लीज़। ये सही है कि हम एक दूसरे को पसंद करते, लेकिन प्यार, प्लीज़ यार, प्यार की बात ना करो। रिया, यू हैव नो आइडिया हाउ मच यू मीन टू मी। रिया, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि मेरे लिए तुम कितना मायने रखती हो। आई वुड डू एनी थिंग फॉर यू, एनी थिंग, आई सेड। मैंने कहा, रिया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी कर सकता हूँ। आवर आइज लॉक्ड, हमारी आंखें एक दूसरे को देखने लगी, लॉक्ड हो गई, देखने लगे। फॉर फ्यू सेकेंड्स, कुछ पल के लिए। इवन द आर्टिकुलेट मिस रिया सुमानी डिडेंट हैव वर्ड्स। यहाँ तक कि जो आर्टिकुलेट मिस रिया सुमानी, आर्टिकुलेट मतलब एकदम सुस्पष्ट बोलने वाली जो रिया सुमानी थी, उसके पास भी शब्द नहीं थे। माधव, यू मीन अ लॉट टू मी टू। माधव, तुम भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, बट वाट? लेकिन क्या? आई एम नॉट श्योर इफ आई वॉन्ट अ रिलेशनशिप राइट नाउ विद एनी वन। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि मैं इस वक्त किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना चाहूँगी। हाउ डज वन आंसर दैट? हाउ डज वन आंसर दैट? आई हैड नो आइडिया। कैसे अब इस चीज़ का कोई जवाब दे, मुझे कोई आइडिया नहीं था। आई डोंट मीन दैट मच टू यू, देन आई सेड, आई डोंट मीन दैट मच टू यू। मैंने कहा कि मुझे उतना, मतलब मेरा उतना भी कोई मतलब नहीं है। वी हैंग आउट ऑल द टाइम, हम हमेशा हैंग आउट करते हैं। आरंट वी ऑलमोस्ट अ कपल? क्या हम कपल नहीं हैं? सो व्हाट्स रॉन्ग विद द नेक्स्ट स्टेप? सो अगर हम अगला कदम उठाते हैं तो इसमें गलत क्या है? द बेल रैंग फॉर क्लास, क्लास की घंटी बज गई। वे स्टूड अप टू लीव, हम खड़े हो गए अपने क्लास में जाने के लिए। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप माधव? माधव, अगला कदम क्या? शी सेड, उसने कहा, एज वी वॉक्ड टुवर्ड्स द क्लास, जैसे हम क्लास की तरफ गए, उसने कहा। आई स्क्रेच्ड माई हेड टू थिंक ऑफ एन आंसर, मैंने अपने सर को खुजलाया कि मैं इसका क्या जवाब दूँ, अगला कदम मतलब मैं क्या बोलूँ, कि मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ। बिकम माई गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। ओह, एंड व्हाट डज दैट इन्वॉल्व? और गर्लफ्रेंड बनने के बाद क्या होगा? गेटिंग फिजिकल, फिजिकल रिलेशन बनाओगे? मे बी, हो सकता है। दैट्स ऑफन पार्ट ऑफ इट, अक्सर ये इसका पार्ट होता है, फिजिकल रिलेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का पार्ट होता है। शी स्माइल्ड एंड शुक हर हेड इन ऑल नोइंग मैनर। ओके, वो मुस्कुराई और अपना सर हिलाया जैसे कि सब कुछ जानती हूँ, इन ऑल नोइंग मैनर में सर हिलाया। वी स्टॉप्ड एज वी रीच्ड आवर रिस्पेक्टिव क्लासरूम, हम अपने अपने क्लासरूम के पास पहुंचे, हम रुक गए। रिस्पेक्टिव मतलब अपने अपने। प्लीज़ रिया, आई सेड, प्लीज़ बी माई गर्लफ्रेंड। रिया, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना रिया। अक्षत, डू नॉट मेक अ नॉइज। अक्षत, आई एम शूटिंग अ वीडियो बेबी, डू नॉट मेक अ नॉइज। इज दिस अ पर्सनल? शी सेड, उसने कहा, क्या, सॉरी, प्रपोजल, पर्सनल पढ़ रहा हूं मैं। इज दिस अ प्रपोजल? शी सेड, उसने कहा कि क्या प्रपोजल है? इफ दैट्स हाउ यू सी इट, अगर है तो तुम्हें कैसा लगता है, तुम इसको कैसे देखती हो? आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगी। यू विल टेल मी आफ्टर क्लास, तो मुझे क्लास के बाद बताओगे ना? शी ग्रैब्ड माई शोल्डर एंड टर्न मी टुवर्ड्स माई क्लासरूम, उसने मेरे कंधे को पकड़ा और मुझे क्लासरूम की तरफ टर्न किया कि चलो बताऊंगी, जाओ क्लास में जाओ। रिया डिडेंट कम टू कॉलेज द नेक्स्ट डे, अगले दिन रिया कॉलेज नहीं आई। आई ब्रीफ्ड माई फ्रेंड्स कम रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स अबाउट द प्रपोजल वाइल ईटिंग लंच इन द डाइनिंग हॉल। तो डाइनिंग हॉल में लंच खाते समय मैंने इस चीज़ को ब्रीफ किया, बताया अपने फ्रेंड्स कम रिलेशनशिप एक्सपर्ट को, मेरे दोस्त कम थे और रिलेशनशिप एक्सपर्ट ज़्यादा थे, कुछ ज़्यादा ही वो राय देते थे, उनको मैंने इस प्रपोजल के बारे में बताया लंच के समय। शैलेश फेल्ट आई हैड कम अक्रॉस
एज डेस्परेट, शैलेश को लगा कि मैं बिल्कुल डेस्परेट हो गया हूँ, हताश हो गया हूँ, मैं पागलों की तरह बस चाहता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, उसको ऐसा लगा। कम अक्रॉस का मतलब ऐसे होता है अचानक टकराना, मतलब ऐसा लगना भी होता है कि अचानक वो डेस्परेट जैसा हो गया। आशु थॉट आई हैड हैंडल इट वेल, आशु को लगा, चूंकि मुझे सपोर्ट करता था, कि हाँ मैंने बहुत अच्छा हैंडल किया सिचुएशन। वेल डिड शी टेल यू हर डिसीजन आफ्टरवर्ड्स, और रमन तो खैर अगेंस्ट ही था। रमन ने कहा कि अच्छा, तो क्या उसने अपना डिसीजन बताया तुझे? नो एंड टुडे शी इज एब्सेंट आई सेड, मैंने कहा नहीं बताया, और आज वो आई भी नहीं है। सी डेस्परेट, डेस्परेट हो गया है। शी हैज स्किप्ड कॉलेज टू अवॉइड यू, शैलेश सेड, शैलेश ने कहा है कि तेरे से पीछा छुड़ाने के लिए कॉलेज नहीं आई वो। टू अवॉइड मी, मुझे अवॉइड करने के लिए? शैलेश श्रग, शैलेश ने ऐसे कंधा उचकाया, हो सकता है। यू बेटर गेट एन आंसर, रमन सेड, रमन ने कहा कि बेहतर होगा कि इसका आंसर ले कि क्यों नहीं आई। यू बेटर डू इट विद हर, बेहतर होगा, शैलेश ने कहा बेहतर होगा तो उसके साथ कर। एवरी वन फेल साइलेंट, सारे लोग चुप हो गए। डू वॉट, क्या करूं मैं उसके साथ? आई सेड, मैंने कहा। द बॉयज गुफॉड, गुफाओ का मतलब होता है, गुफा मतलब ठहाके मार के हंसना, तो सारे लड़के जोर जोर से हंसने लगे। यू गाइज आर सिक, तुम लोग ना पगला गए हो यार। शी इज यूजिंग यू, अरे वो तेरा इस्तेमाल कर रही है। टाइम पास अंटिल अ रियल गाय कम्स अलोंग, जब तक कि एक रियल गाय उसके लाइफ में नहीं आएगा बेटा तू टाइम पास है, शैलेश ने कहा। पिकिंग हिज टीथ विद अ टूथपिक, टूथपिक लिया, दांत को ऐसे खोदते हुए कहा कि भैया तुम ना टाइम पास हो, उसको जब रियल गाय मिलेगा ना तुम तो गए। आई इग्नोर शैलेश, मैंने शैलेश को इग्नोर किया। आई फाइंड आउट वाई शी इज एबसेंट, मैसेज हर, आशु से, आशु चूंकि मुझे सपोर्ट करता तो उसने कहा कि मैसेज कर उसको, पता लगा वो क्यों एबसेंट है। शुड आई, क्या मैं करूं? शी इज सपोज टू आंसर माई क्वेश्चन, आई सेड, मैंने कहा या वो बिल्कुल, शी इज सपोज टू आंसर माई क्वेश्चन, मेरे सवाल का जवाब देगी, बिल्कुल तय है। द बॉयज डिडेंट आंसर इधर, शी ओके, अब लड़कों ने फिर कोई आंसर नहीं दिया। आई केम टू माई रूम, मैं अपने रूम में आ गया आफ्टर लंच, लंच के बाद। ओके, एक्सक्यूज मी, फाइन। आई हैड अ मोबाइल फ़ोन नाउ, इस वक्त मेरे पास मोबाइल फ़ोन था। इवन दो एक्सपेंसिव, हालांकि महंगा था। आई वुड यूज़ इट समटाइम्स टू कॉल रिया, फिर भी मैं इसको यूज़ कर सकता था, करता था। वुड का मतलब यहाँ यूज टू वाली फीलिंग दे रहा। आई यूज टू यूज़ इट, यानी कि मैं इसको यूज़ करता था समटाइम्स, कभी कभी, टू कॉल रिया, रिया को कॉल करने के लिए। आई कंपोज अ मैसेज, मैंने एक मैसेज को तैयार किया। डिड नॉट सी यू इन कॉलेज, एवरीथिंग ओके, मैसेज था कि मैंने तुम्हें कॉलेज में नहीं देखा, क्या सब कुछ सही है? आई डिलीटेड द टेक्स्ट एंड रीटाइप्ड इट 3 times, मैंने उस मैसेज को डिलीट किया और 3 बार मैंने उसको टाइप किया। फाइनली आई प्रेस्ड सेंड, फाइनली मैंने सेंड बटन को प्रेस कर दिया। द वर्स्ट वेट इन लाइफ इज़ वेटिंग फॉर समवन टू टेक्स्ट बैक, जो सबसे खतरनाक अगर इंतज़ार कोई है वो इंतज़ार ये है कि आप अपने फ़ोन में बार बार देखते हो कि उसने दोबारा मैसेज किया कि नहीं किया। ये बहुत ही कमाल का इंतज़ार होता है, बिल्कुल वर्स्ट वेट इसी को हम कहते हैं। रिया डिडेंट आंसर फॉर एन आवर, 1 घंटे तक रिया ने आंसर नहीं किया। इट फेल्ट लाइक अ वीक, वो 1 घंटा मानो 1 हफ्ते के समान हो। आफ्टर दैट 1 hour, 1 घंटे बाद, आई सेंड द सेम मैसेज अगेन, मैंने उसी मैसेज को दोबारा भेजा। दैट वे, उस तरीके से, इट वुड कम अक्रॉस एज अ डबल डिलीवरी रैदर देन मी बींग डेस्परेट। ओके, दैट वे इट वुड कम अक्रॉस, ये ऐसा लगेगा, कम अक्रॉस मतलब ऐसा महसूस होगा, लगेगा एज अ डबल डिलीवरी, कि 2 बार मैसेज डिलीवर हो गया है, रैदर देन मी बींग डेस्परेट, ये नहीं लगेगा कि हम एकदम भैया हताश परेशान एकदम पगला गए हैं उसके पीछे, ऐसा नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि गलती से 2 बार डिलीवर हो गया, इसलिए मैंने उसी मैसेज को दोबारा भेजा। एक्सक्यूज मी। It is funny how when friendship moves towards a relationship, every message requires awareness and strategy. It is funny, बहुत ही funny है। when friendship moves towards a relationship, जब friendship एक रिश्ते की तरफ बढ़ता है, एक relationship की तरफ बढ़ता है, हर मैसेज requires awareness, अवेयर होना चाहिए हर मैसेज के बारे में, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हर मैसेज के बारे में। द सेकेंड मैसेज वेंट, जो दूसरा मैसेज गया, डिस्गाइज्ड एज अ स्क्रू अप ऑफ एयरटेल। यहाँ पर डिस्गाइज का मतलब होता है कि भेष में, एज अ स्क्रू अप ऑफ एयर, स्क्रू अप का मुझे मतलब लगता है कि कोई चीज़ अगर खराब हो जाता है, स्क्रू अप हो जाता है, मेस हो जाता है, मुझे लग रहा है यहाँ वैसे यूज़ किया है कि एज ए स्क्रू अप ऑफ एयरटेल की, एयरटेल की कोई गलती होगी इसलिए दूसरा मैसेज चला गया होगा, डबल डिलीवरी हो गई होगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है इसका मतलब, कि उस रूप में दूसरा मैसेज गया होगा कि एयरटेल ने एक ही मैसेज को 2 बार कर दिया। शी डिडेंट रिप्लाई फॉर अनदर आवर,
अगले घंटे भी उसका जवाब नहीं आया। आई वॉन्टेड टू कॉल हर, मैं उसे कॉल करना चाहता था। इट फेल्ट लेम, लेकिन मैं मतलब इट फेल्ट लेम का मतलब मैं बड़ा ही लेम, लेम का मतलब कमज़ोर, कमज़ोर महसूस कर रहा था। हालांकि लेम मतलब लंगड़ा होता है, बट कमज़ोर महसूस कर रहा था। आई हैड प्रपोज टू हर, मैंने उसको प्रपोज किया हुआ था। द लीस्ट शी कुड डू वॉज गिव मी अ रिप्लाई, जो सबसे वो अगर ना के बराबरी की कोई कोई वो काम अगर करती तो वो उसका रिप्लाई होता ना, कम से कम रिप्लाई देती, ज़्यादा कुछ नहीं। लीस्ट शी कुड डू, जो सबसे कम भी अगर वो मेरे लिए कुछ कर सकती थी तो क्या होता, बस गिव मी अ रिप्लाई, वो मुझे रिप्लाई देती। आई ऑल्सो फेल्ट स्केयर्ड, मैं साथ ही साथ डरा हुआ भी था। वॉट इफ शी सेड नो, अगर उसने ना कह दिया तो क्या होगा, क्योंकि मैंने उसको प्रपोज तो कर ही दिया था। मे बी हर साइलेंस मेंट नो, हो सकता है वो चुप है, मैसेज ना कर रही हो, क्या पता वो ना चाहती हो, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती हो। वॉट इफ शी स्टॉप टॉकिंग टू मी, अगर वो मुझसे बात करना छोड़ दे तब क्या होगा। पैनिक क्रिप्ट मी, अब इस तरह की नर्वसनेस, पैनिक ने ना मुझे जकड़ लिया, पकड़ लिया। आई वॉन्डर्ड इफ प्रपोजिंग टू हर वॉज द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, मैं सोच रहा था, आई वॉन्डर काफ़ी यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में, कि आई वॉज वॉन्डरिंग, आई वॉन्डर, कि मैं सोच रहा था कि यार उसको प्रपोज करना वॉज द वर्स्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का सबसे खराब जो कोई गलती होगा वो ये होगा कि मैंने उसको प्रपोज किया। आई डिसाइडेड टू कॉल हर, मैंने तय किया कि उसको भैया मैं फ़ोन करूँगा। आई टाइप्ड हर नंबर 6 टाइम्स, 6 बार मैंने उसके नंबर को टाइप किया। बट आई डिड नॉट प्रेस द ग्रीन कॉल बटन, लेकिन मैंने वो हरा बटन नहीं दबाया। आई डिडेंट हैव द करेज, मुझ में वो साहस ही नहीं थी, वो शक्ति ही नहीं थी, कैसे बात करूँ मैं उससे। माई फोन बीप्ड, अचानक मेरा फ़ोन बजा, बीप आया, मैसेज वाला बीप आया। आई हैड अ न्यू मैसेज, मुझे एक नया मैसेज आया था। आई जस्ट ओपनड इट, मैंने उसको खोला। आई एम सिक, वायरल फीवर, रेस्टिंग एट होम। उसमें लिखा था कि मैं बीमार हूँ, वायरल फीवर है और घर पे मैं रेस्ट कर रही हूँ। रिलीफ, रिलीफ कोर्स थ्रू मी, एक जो सुकून होता है वो मेरे पूरे बदन में कोर्स करने, कोर्स का मतलब क्या होता है, कोई लिक्विड वगैरह अगर ऐसे जाता है ना, कैसे बोलूँ कि वो घूमने लगा, एक सुकून मेरे बॉडी में ऊपर से नीचे तक जाने लगा, सुकून मिला मुझे, आराम मिला मुझे। शी हैड सेंट बैक अ नॉर्मल, शी हैड सेंट बैक अ नॉर्मल हार्मलेस मैसेज, उसने जो मुझे मैसेज भेजा भैया कतई नॉर्मल था, हार्मलेस था। आई वॉन्टेड टू आस्क अबाउट द प्रपोजल, मैं प्रपोजल के बारे में पूछना चाहता था। बट इट फेल्ट लाइक अ बैड टाइम, लेकिन मुझको लगा नहीं यार ये सही समय नहीं होगा। अनश्योर आई फ्रोज, सही समय नहीं होगा, अनश्योर, अनश्योर मतलब अनश्योर, बिना श्योर कि आई फ्रोज, मैं चुप सा रह गया। वाई डोंट दे टीच अस हाउ टू टॉक टू गर्ल्स, ये जो मेरे दोस्त हैं जो रिलेशनशिप पे भाषण देते हैं, मुझे ऐसा क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं। मैं फ्रोज मतलब एक जम सा गया कि आगे क्या करूँ, उसे बात करूँ, पूछूँ ना पूछूँ, समझ में नहीं आया कुछ। गेट वेल सून, आई सेंट आफ्टर रिगरस एनालिसिस एंड डेलिब्रेशन इन माई हेड। गेट वेल सून का मैसेज मैंने लिखा, कब लिखा, आई सेंट मैंने भेजा, आफ्टर रिगोरस एनालिसिस, एनालिसिस, रेगरस का मतलब होता है कठोर, बहुत ज़्यादा, बहुत विश्लेषण किया, एनालाइज किया, क्या करूँ ना करूँ, एंड डेलिब्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा सोचा समझा विचार किया अपने दिमाग में, तब जाकर के मैंने भेजा गेट वेल सून, सही हो जाइए। थैंक्स शी सेड, उसने कहा शुक्रिया। मिस यू, आई टाइप्ड, मैंने टाइप किया मिस यू। बिफोर आई कुड थिंक आई प्रेस्ड सेंड, इससे पहले ही कुछ सोचता मैंने सेंड बटन मार दिया कि चल न जाए यार। शी डिडेंट रिस्पॉन्ड फॉर अ मिनट, फिर 1 मिनट उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। इट फेल्ट लाइक अ डिकेड, ऐसा लगा भैया 10 साल गुजर गए। अब मिस यू बोला, लड़की का जवाब नहीं आया, ऐसा लगा 10 साल गुजर गए, कहीं फिर तो बुरा नहीं लग गया उसे। हैड आई मेस्ड अप अगेन, क्या मैंने फिर से सब कुछ खराब कर दिया था। वाज इट ऑन द राइट थिंग टू से, वाज इट सॉरी वाज इट नॉट द राइट थिंग टू से, क्या ये मिस यू कहना सही चीजें नहीं थी। देन कम होम चेयर मी, उसका मैसेज आया तो घर आ जाओ चेयर करो मुझे। हर मैसेज फेल्ट लाइक 1,000 रेड रोज पेटल्स ऑन माई फेस, जब उसका मैसेज आया मुझे ऐसा लगा कि हजारों जो गुलाब की पंखुड़ियां है वो मेरे चेहरे पे आ गई हो। आहा आहा आहा, गजब है। आई चेक्ड माई टाइम टेबल, मैंने अपना टाइम टेबल चेक किया। डैम, आई हैड 4 इंपॉर्टेंट अनस्किपेबल क्लासेस, मेरे 4 इंपॉर्टेंट क्लासेस थे जो कि स्किप नहीं कर सकता था मैं। आई कुडेंट गो, मैं नहीं गया। सी यू इन एन आवर, आई सेड, मैंने कहा 1 घंटे में मिलता हूँ तुमसे। क्लासेस कांट वेट, लव क्लासेस कैन वेट, लव कांट, अरे क्लासेस तो फिर भी इंतजार कर लेंगे,
प्यार इंतज़ार नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं। अरे बस, अरे 10वां आ गया। चलो गाइस, ये छोटा था। अच्छा, मैं इतना खो जाता हूँ ना कई बार कि पता नहीं चलता कि अब फिर अगला आ गया हमारा पार्ट। 10वां गाइस में फिर मैं बाद में करा दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।